एक चिट्ठी, एक इंतजार। वो देश का सबसे युवा अरबपति बिजनेस टाइकून था, जिसके एक इशारे पर करोड़ों का सौदा हो जाता था। और मैं एक 5 स्टार होटल की साधारण सी वेट्रेस। उस रात उसने मुझसे पैसे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा साथ मांगा था। लेकिन अगली सुबह वह बिना कुछ कहे चला गया, पीछे छोड़ गया एक चिट्ठी जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। 5 साल बाद जब वो फिर वापस सामने आया, तो उसके साथ एक ऐसा राज था जिसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। आखिर क्या था उस चिट्ठी में? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम अन्वी है। जिंदगी ने मुझे बहुत छोटी सी उम्र में ही सिखा दिया था कि सपने देखने से पहले जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। पापा का देहांत तब हुआ था जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। माँ को दिल की बीमारी थी और मेरा छोटा भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। घर चलाने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शहर के सबसे आलीशान रॉयल क्राउन होटल में वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन उनके चेहरे पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आ गया था कि सबसे महंगी मुस्कान भी कभी-कभी सबसे बड़ा दर्द छुपाती है। उस रात होटल में कुछ अलग ही माहौल था। हर कर्मचारी भाग दौड़ कर रहा था। मैनेजर बार बार सबको हिदायत दे रहा था, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, हमारे सबसे खास मेहमान आने वाले हैं। मैंने धीरे से पूछा, सर कौन आने वाला है? मैनेजर ने मेरी तरफ देखा। तुमने नाम नहीं सुना? विराज सिंघानिया। ये नाम सुनते ही पूरा स्टाफ एक दूसरे को देखने लगा। देश की सबसे बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ों का बिजनेस, टीवी और अखबारों में हर दूसरे दिन जिनकी खबर छपती थी, वही विराट सिंघानिया आज हमारे होटल में आने वाले थे। रात के ठीक 10 बजे होटल के बाहर एक के बाद एक काली लग्जरी कारें आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड्स लाइन में खड़े हो गए। मुख्य दरवाजा खुला और एक लंबा, प्रभावशाली सूट पहने नौजवान बाहर उतरा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके आंखों में अजीब सी खामोशी। वह था विराट सिंघानिया। पूरा होटल उसका स्वागत कर रहा था, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा, बस हल्का सा सिर झुकाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मैंने पहली बार महसूस किया, कभी-कभी सबसे अमीर इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। रात के करीब 11:30 बजे मैनेजर मेरे पास आया। अन्वी, प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक ब्लैक कॉफी लेकर जाओ। मैं ट्रे उठाकर लिफ्ट में चली गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि पहली बार मैं किसी इतने बड़े इंसान के कमरे में जा रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर दोबारा दस्तक दी, फिर भी सन्नाटा। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने धीरे से अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर कुछ पल के लिए मैं ठिठक गई। कमरे की सारी लाइटें बंद थी, सिर्फ खिड़की के पास से हल्की रोशनी आ रही थी। विराज फर्श पर बैठे थे। उनके सामने आधी भरी शराब की बोतल रखी थी, लेकिन उनके हाथ में गिलास नहीं थी। एक पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर को देखते हुए चुपचाप रो रहे थे। मैंने धीरे से कहा, सर आपकी कॉफी। उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थी, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वहां रख दीजिए। मैंने कॉफी टेबल पर रख दी, मुड़कर जाने लगी, तभी पीछे से उनकी आवाज आई, अगर तुम्हें जल्दी न हो तो 2 मिनट के लिए बैठ सकती हो। मैं रुक गई। नियमों के अनुसार मुझे तुरंत बाहर जाना चाहिए था, लेकिन उनकी आवाज में एक ऐसा अकेलापन था जिसे नजरअंदाज करना मेरी बस की बात नहीं थी। मैं थोड़ी दूर पर बैठ गई। कुछ मिनट तक कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, अन्वी। अच्छा नाम है। उन्होंने हल्की मुस्कान दी, फिर अचानक बोले, क्या तुम खुश हो? उनका सवाल सुनकर मैं चौंक गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। जी, भगवान ने दिया है, उतने में ही खुश हूँ। उन्होंने गहरी सांस ली। काश मैं भी ऐसा कह पाता। मैं चुप रही। कुछ देर बाद उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई। तस्वीर में एक महिला थी, चेहरे पर ममता भरी मुस्कान। ये मेरी माँ है, उन्होंने धीरे से कहा। जब मैं 15 साल का था, तब ये मुझे छोड़कर चली गई। उनकी आवाज भारी हो गई। उस दिन के बाद मेरे पास सब कुछ आया, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन माँ की कमी कभी पूरी नहीं हुई। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं बस उनकी बातें सुनती रही, और शायद कई सालों बाद उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिला था जो बिना किसी मतलब के उनकी बातें सुन रहा था।
मैंने पहली बार किसी अरबपति की आंखों में आंसू देखे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी, जिस इंसान के पास दुनिया की हर दौलत हो, वो इतना अकेले कैसे हो सकता है। कमरे में गहरी खामोशी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को धीरे-धीरे हिला रही थी। विराज अब भी अपनी माँ की तस्वीर को देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने तस्वीर को वापस अपनी जेब में रखी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम सोच रही होगी, करोड़ों का मालिक होकर भी मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? मैंने धीरे से कहा, हर इंसान की लड़ाई अलग होती है सर। विराज मेरी तरफ देखने लगे। शायद किसी ने उनसे पहली बार इतने सादे शब्दों में बात की थी। उन्होंने कॉफी का एक घूंट लिया और बोले, मेरी कंपनी में 30,000 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन मेरे लिए रोने वाला शायद एक भी नहीं। मैंने जवाब दिया, ऐसा मत कहिए, भगवान किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता। विराज हल्का सा मुस्कुराए, शायद आज उसने तुम्हें भेज दिया। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल विराज का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था चेयरमैन ऑफिस। उन्होंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई गुस्से में चिल्ला रहा था, विराज कल सुबह सिंगापुर की डील है। अगर तुमने यह प्रोजेक्ट खो दिया तो कंपनी को हजारों करोड़ों का नुकसान होगा। विराज ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि पैसा जितना बड़ा होता है, उसका बोझ भी उतना ही भारी होता है। रात के करीब 2 बज चुके थे। मैं उठने लगी। सर अब मुझे जाना चाहिए। विराज भी खड़े हो गए। थैंक यू अनवी, आज कई सालों बाद मुझे लगा कि किसी ने मुझे इंसान समझकर बात की है। मैं मुस्कुराई। अपना ध्यान रखिएगा। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, पीछे से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। मैं तुरंत पलटकर अंदर भागी। विराज जमीन पर बेहोश पड़े थे। उनके माथे से हल्का खून निकल रहा था। मैं घबरा गई। सर, सर, आंखें खोलिए। मैंने तुरंत होटल के डॉक्टर को फोन किया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर और मैनेजर कमरे में पहुंच गए। डॉक्टर ने जांच की और कहा, घबराइए मत, बहुत ज्यादा तनाव और शराब की वजह से यह बेहोश हो चुके हैं। आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। सब लोग कमरे से बाहर चले गए, लेकिन मैं वहीं रुक गई। मैंने पूरी रात उनकी देखभाल की। कभी उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखती, कभी पानी पिलाने की कोशिश करती, कभी भगवान से प्रार्थना करती कि वो जल्दी ठीक हो जाए। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, तो विराज की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने सबसे पहले मुझे देखा। तुम अब तक यहीं हो? मैं मुस्कुराई। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं गई। विराज कुछ पल तक मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में इस बार आंसू नहीं थे, बल्कि सम्मान था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज तक लोगों ने मेरे लिए काम किया है क्योंकि उन्हें मेरी दौलत चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी देखभाल इसलिए की क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, इंसानियत का कोई दाम नहीं होता सर। उसी समय विराज का निजी सहायक कमरे में आ गए। सर, हमें तुरंत एयरपोर्ट निकलना होगा। सिंगापुर की फ्लाइट तैयार है। विराज ने मेरी तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो, लेकिन समय बहुत कम था। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला, टेबल पे रखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर गए। मैं बस उन्हें जाते हुए देखती रह गई। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी, कम से कम अगले 5 सालों के लिए। करीब 10 मिनट बाद मैंने टेबल पर रखा वह लिफाफा उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे धीरे धीरे खोला। अंदर एक ब्लैंक चेक था और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, अन्नी, तुमने कल रात मुझे एहसास दिलाया कि इस दुनिया में भी अच्छे लोग मौजूद हैं। यह चेक तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे सपनों के लिए है। अगर तुम इसे कभी इस्तेमाल ना भी करो तब भी मुझे खुशी होगी, लेकिन एक वादा करना, अपनी मुकाम कभी मत खोना। अगर किस्मत ने चाहा तो मैं तुम्हें फिर जरूर ढूंढूंगा। विराट सिंघानिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसी पल फैसला कर लिया, इस चेक को कभी कैश नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे लिए उस चिट्ठी की कीमत किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसी समय विराट सिंघानिया की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उन्हें मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। और इस तूफान का कारण बिजनेस डील नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी। लेकिन अन्वी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि
जिस सुबह विराज सिंघानिया उससे दूर गया था, उसी सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा होने वाला था। कुछ लोग विराज की दौलत नहीं, उसकी पूरी पहचान छीन लेना चाहते थे और दूसरी तरफ अन्वी की जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आने वाला था जो उसे विराज की हर याद छीन लेगा। क्या विराज सच में अन्वी को ढूंढ पाएगा या दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले भाग में, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि विराज और अन्वी की कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले देखें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें पार्ट 2 जल्दी लाओ।